साहिल जी। जी, 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 मैं सुन रहा हूँ आपको। ठीक है। जी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि यानी एक तो एक ये वजह बनी आपकी कि आपने इस्लाम क्यों छोड़ा और उसमें आपने आयशा की जो एज थी निकाह की या शादी की या शादी और उसके बाद जो रुखसती होती है, वो एक राइट। बहुत बड़ी वजह बनी जिससे आपके ज़हन में एक डाउट आया, ठीक है? उसके बाद आपने क्या किया? यानी तो आपने तहकीक हुँ, कैसे की? वो कंफर्म कैसे किया कि वाक़ई में क्योंकि देखिए कहा ये जाता है कि इस्लाम के जो दुश्मन हैं, वो गलत-गलत बातें लोगों में फैलाते हैं। तो राइट। आपने इसको क्रॉस वेरीफ़ाई कैसे किया? क्या आपने कोई स्कॉलर से राब्ता किया या उसके बाद फिर और कौन-कौन से बड़े-बड़े जो डाउट्स थे जिनकी बुनियाद पे आपने ये कन्फर्म कर दिया कि ठीक है, अब मैं नहीं इसको फ़ॉलो कर सकती, ये सही नहीं है? तो जैसे कि मैंने बोला सीपी सबसे बड़ा मीडियम था मेरा लर्निंग का द रॉन्ग थिंग्स ऑफ इस्लाम। ऑब्वियसली इस्लाम के बारे में जो अच्छी-अच्छी बातें थी वो मैं बचपन से सुनती आई थी। लेकिन जो सब क्रिटिक था, वो इंटरनेट के आने की वज़ह से बहुत बढ़ गया, बहुत फैल गया और यही क्रिश्चियन प्रिंस इज़ द लाइफ एग्जांपल फॉर दैट। तो हम लोग देख सकते हैं कुरान 4:11 में जहाँ पर हम लोग आराम से समझ सकते हैं, जो वेरीफाई कर सकते हैं अभी भी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर इनहेरिटेंस। हुँ, औरत हुँ। की प्रॉपर्टी में कितनी हक है, कितना हक मिलना चाहिए और वो अनइवन है। तो मुझे लोग बोलते हैं कि कि लड़की का हक वो उसका अपना होता है, उसको पति को देना नहीं पड़ता एंड ऑल दैट ये सब। तो मैं सोचती हूँ तो खदीजा कैसे अमीर हुई? बिफोर इस्लाम अगर ये सब नहीं था, तो खदीजा हाउ वाज़ शी सो रिच? उसको तो काफ़ी पैसा मिला था। तो ये नहीं है कि इस्लाम के आने के बाद ही लड़की लोग को प्रॉपर्टीज़ में राइट्स मिलने लगे। और अगर इस्लाम को भी डेट कर सकते हैं हम लोग उससे भी पहले अगर हम लोग देखते हैं इजिप्शियन सिविलाइजेशन, वुमेन वर एट टॉप मोस्ट लाइक बहुत सारे राइट्स थे वुमेन को। वुमेन को प्रॉपर्टी राइट थे, वुमेन को डिवोर्स राइट थे। तो जो वो क्लेम है कि इस्लाम इज़ द फर्स्ट रिलिजन टू ब्रिंग अप वुमेन्स राइट, इज़ नॉट ट्रू। जो भी इतना अच्छा, बड़ा क्लेम करते हैं। तंज़ीला जी। जी, आई एम सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये समवन जी कह रही है 54 इयर्स वाज़ अ यंग एज ड्यूरिंग दैट टाइम। यार, ज ये समवन ज़रूर। जी आपका लॉजिक आप सोचिए 6 साल की बच्ची को आप बोल रही है कि ये बड़ी उम्र है। यानी और लड़कियाँ जल्दी 54 जवान हो यंग। जाती थी और अब 54 इयर्स में तो अगर आदमी जवान हो रहा है तो जल्दी बूढ़ा भी हो जाएगा। यार समवन जी कितना कितना कोशिश करोगे इस गलत चीज को आप डिफेंड करने का। एक तरफ तो आप बोलते हो कि 6 साल में लड़कियां जो है वो बड़ी हो जाती थी और इसी तरीके से वो फिजिकली भी फिट हो जाती थी। तो अगर जल्दी कोई बड़ा हो रहा है तो फिर बुढ़ापा भी जल्दी आ जाना चाहिए। तो आप सेकंड साइड जो उसका उल्टा है उसको भी आप कह रही कि यंग एज था। और ये काफ़ी गलत सोच है कि 9 साल में या 12 साल में भी एक लड़की पूरी तरीके से मैच्योर हो जाती है। वो फिज़िकली मैच्योर होती है, आपके डेफिनिशन से अगर प्यूबर्टी फिज़िकल मैच्योरिटी है देन येस, वो फिज़िकली मैच्योर होती है, लेकिन वो मेंटली नहीं मैच्योर होती है। उसको नहीं पता है कि शादी क्या होता है, उसको नहीं पता है कि सेक्स क्या होता है, उनको नहीं पता कि ज़िम्मेदारी क्या होता है। वो अभी भी मानसिक वे से अभी भी वो एक बच्ची ही है। तो आप 9 बोलो या 12 भी बोल लो, लेकिन वो राइट नहीं है। और अगर कोई इंसान हू इज़ सपोज्ड टू बी द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर मैनकाइंड फॉरएवर लाइक इटर्निटी के लिए, उनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। और ये सिर्फ एग्जाम्पल नहीं है साहिल जी, आपको भी बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मोहम्मद की कितने बीवी थे, कितने सेक्स स्लेव जी। थे, उन्होंने क्या-क्या किया। तो ये हम्म। ये बहुत ही तब छोटा मसला हो जाता है। ये हम्म। बहुत ही एक तो एक पॉइंट है, लेकिन वो हज़ार में से एक पॉइंट है। हम्म। जी, ठीक है। आप कंटिन्यू करिए। आई एम सॉरी मैं आपको इंटरप्ट किया मैंने। हाँ, तो हम लोग 4:11 में कुरान में देख सकते हैं कि वुमेन की इनहेरिटेंस कितनी कम हो गई थी। उसके बाद हम लोग कुरान में अगर 2:23 में जाते हैं, चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 223, उसमें भी हम लोग देख सकते हैं कि कितनी गंदी तरीके से एक वुमन को ऑब्जेक्टिफाई किया गया है। कितनी गंदी तरीके से कि योर वाइफ्स आर अ प्लेस ऑफ सोइंग ऑफ सीड फॉर यू। So you come to your place of cultivation however you wish. मतलब ये सब सुन के कोई भी लड़की का दिमाग खोलेगा साहिल जी। अगर आप ये वाले पैराग्राफ से ना अगर आप कुरान इक्वेशन हटा दे,
कुरान हम्म। में लिखा हुआ है या मोहम्मद ने लिखा हुआ है, तो आज की कोई भी फीमेल ये एक्सेप्ट करेगी? बिल्कुल आई बिल्कुल। होप ये तो ना आप, करे। ये तो आप उन जो मुस्लिम महिलाएं हैं, आप उनसे सवाल करिए ये। राइट। उनको ये सब चीज सोचना पड़ेगा कि क्या क्या कहाँ है हमारे बारे में। उनका राइट, जहन और कैसे फिर हम खुलेगा तंजीला जी। जी, ये तो अब टू बी ऑनेस्ट दिमाग की बात है, अल्लाह ने मुझे आधा दिमाग दिया है, मैं उसमें से इतनी बढ़ गई हूँ, तो आगे आप ही देख लीजिए क्या क्या कर सकती हूँ। तो और भी कुरान में वर्सेस मिलते हैं, लाइक कुरान चैप्टर नंबर 65 वर्स नंबर 1 to 4, वहां पर हम लोग को मिलता है कि जो पीरियड्स का बात होता है, डिवोर्स का, कब किसके लिए कितना महीने का डिवोर्स का पीरियड है, तो उसमें बहुत अच्छी तरीके से लिखा हुआ है, दोज हु हैव नॉट मेंस्ट्रुएटेड। तो अब इसको कैसे ट्विस्ट करते हैं मुस्लिम लोग? इसको बोलते हैं कि हम्म। अरे जिन लोगों को कभी हुआ ही नहीं है, जिन लोगों हम्म। को कभी नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो हम लोग सोचते हैं कि अच्छा, तो तफसीर में क्या कहते हैं? तफसीर में ये क्लियरली लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है, फॉर मैरिंग वन यंग चाइल्ड। और इसका एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम लोग इसमें भी देख सकते हैं कि मोहम्मद ने खुद यंग ब्राइड को मैरी किया था, तो उसको भी पता था कि एक रूल फॉर द गर्ल्स हु हैव नॉट रीच द एज ऑफ प्यूबर्टी उसको भी लागू करना होगा, तो इसीलिए उन्होंने किया, एज सिंपल एज दैट। इसमें कोई इफ बट एक्सेप्शन नहीं है। अगर एक्सेप्शन होता तो काफी क्लियरली समझ में आता, लेकिन हम लोग तफसीर जलालीन से भी समझ सकते हैं कि वो एक्सेप्शन नहीं था और वो बच्चे लोग की बात कर रहे थे। फिर हम लोग बीटिंग, वुमेन का वाइफ बीटिंग काफी मशहूर है, काफी मशहूर है इस्लाम में, कोई डिनाई नहीं कर सकता है ये। अरबिक में कहीं भी लाइटली टैप नहीं है, अरबिक में कहीं भी टूथब्रश जो मसवाक कहते हैं उसमें से टैप करना नहीं लिखा हुआ है, अरबिक में काफी क्लियरली लिखा हुआ है, स्ट्राइक देम, स्कॉर्च मतलब बीट देम। और यही ट्रांसलेशन जो अभी हम लोग पढ़ते हैं उसमें कितना शुगर कोटिंग किया हुआ है, कितना गलत चीज लगा हुआ है। अब आप पूछते, अगर मैं, मुझे कोई पूछ सकता है कि आपको अरबिक तो नहीं पता, आप कैसे कंफर्म करते हैं, तो हम्म। बहुत सारे सोर्सेस है, और एक्चुअली खुद मुस्लिम स्कॉलर्स भी ये आपको कंफर्म करेंगे कि अरबिक में यही बोलते हैं। और एक्चुअली कोइंसिडेंटली मेरी खुद की एक अरबिक फ्रेंड है जो दुबई में रही थी बचपन से, और उसने काफी अरबिक सीखा था, वो एक्चुअली काफी फ्लुएंट है अरबिक में, उसने तक मुझे कंफर्म किया है कि ये बीट देम है, स्ट्राइक देम है, इट डजंट मीन लाइटली। और सब बोलते हैं कि वहां पर स्टेप्स है, स्टेप्स है कि पहले बिस्तर से अलग करो, पहले इससे अलग करो। कोई भी स्टेप डज नॉट जस्टिफाई एक वुमेन को बीट करना अगर वो आपकी बात नहीं सुन रही है। आपकी बात अगर नहीं सुन रही है तो आप बात कीजिए, आराम से बात कीजिए, समझिए, डिफरेंसेस आते हैं, वो नहीं कह रही हूं मैं, लेकिन मानना वो जायज नहीं है मेरे लिए, और ना ही किसी अच्छे पढ़े लिखे इंसान के लिए नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल उसके बाद बिल्कुल। हम लोग बहुत बहुत सारे ऐसे हदीस देख सकते हैं जिसमें मोहम्मद का कैरेक्टर काफी काफी गंदे तरीके से पोर्ट्रेट किया हुआ है, और जब मुस्लिम लोग को ये पूछते हैं तो दाइफ है, दिस इज दाइफ, इट्स फेक। तो आई वाज लाइक अच्छा, तो अगर ये फेक है तो आप लोग अगर ये फेक है, आप बोल रहे हैं कि सही अल बुखारी जिसमें सही ग्रेडेड है, वो अगर आपके लिए दाइफ हदीस है, तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जो आप लोग प्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोहम्मद, एक जूइश वुमन मोहम्मद के ऊपर कचरा फेंकी, वो ट्रू स्टोरी नहीं है, लेकिन आप तब भी उसमें बिलीव करते हैं। आप नमाज कहाँ से पढ़ते हैं? नमाज तो कहीं पर कुरान में नहीं लिखा हुआ है कैसे पढ़ा जाता है, कैसे नहीं किया जाता है, ये भी आपको हदीस से मिलता है। तो जब आप इतना कुछ हदीस से लेते हैं, जो चीज हदीस में हम लोग को खटकती है, जब हम लोग वो बात करते हैं तब वो दाइफ हो गई। और अगर आपको नहीं पता, सही बुखारी, मुस्लिम, जो भी हदीस है, वो सब एक, देयर इज अ बुक और डॉक्यूमेंट्री, साइंस बिहाइंड द हदीस, जहां पर हदीस के टेस्टिमनी लिए जाते थे। हदीस के लिए, एक हदीस को कंफर्म सही होने के लिए 4 आदमी का जरूरत पड़ता है, फिर दईफ होने के लिए दो या एक, ऐसे करके एक साइंस है। तो ये ऐसे ही कंपाइल नहीं किया गया है, ये टेस्टिमनी लिया गया है, साइंस है इसके पीछे। हर एक हदीस का जो ग्रेड है वो साइंटिफिकली टेस्टिमनी के बाद ये दिया गया है ग्रेड। तो आप इसको दईफ नहीं बता सकते, और आप यही ये भी नहीं बता सकते कि ये मोहम्मद के बहुत साल बाद लिखी गई है। मोहम्मद के बहुत साल बाद भी मतलब 100 साल या 80 साल, कोई बोलता है, कोई 200 साल बोलता है, बट जो भी जितने भी साल बाद लिखी क्यों ना जाए, कोई अगर सच्ची में एक नेक इंसान है, उसके बारे में इतना बुरा बात नहीं कोई बोल सकता है, कोई एक आदमी नहीं बना सकता है। और वो भी क्यों बनाएगा जबकि वो उनके खुद के प्यारे नबी है।
आप खुद अपने एक नबी को जो आपको राइट लगता है, आप उसके बारे में कभी भी कोई गलत बात नहीं बोलेंगे। तो ये लॉजिकली मुझे तो नहीं समझ में आता है कोई क्यों गलत बात बोलेगा। क्योंकि अभी तक क्रिश्चियन ने कभी भी, फॉर एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, क्रिश्चियनिटी में जीसस क्राइस्ट के लिए कुछ गलत बात नहीं लिखा हुआ है कभी भी। क्रिश्चियन बुक्स में आपको कोई भी सोर्स है जो जीसस क्राइस्ट के लिए है या उनके टीचिंग के लिए है, ये कभी भी कहीं से आपको गलत नहीं लगेंगे, क्योंकि ये उनके खुद के फॉलोवर्स ने लिखा है। खुद के फॉलोवर्स अपने खुद के प्रॉफिट को गलत नहीं करेंगे, सेम खत्म बात। तो आप कैसे बिलीव करते हैं कि ये गलत है, मुझे तो वो समझ में नहीं आता है। अच्छा, फिर उसमें हम लोग, इतने सारे फिल्टर भी तो लगे हैं ना तंजीला जी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। कितने सारे फिल्टर्स लगाइए, मुहद्दिस जो थे हम्म। इन्होंने कितने सारे फिल्टर्स लगा के उसके बाद टैगिंग इन्होंने किया है कि ये एग्जैक्टली। हदीस सही है, ये ज़ईफ है। और अक्सर जो एतराज हम करते हैं वो तो यानी सही मेरे से चैनल होता पे है। तो हमने जितना किया है सब सही हदीस से ही हमने हवाला राइट। दिया है। राइट। तो जी, कंटिन्यू करिए आगे आप। बढ़ती हूँ, हाँ। तो फिर और भी बहुत सारे हैं वुमेन के लिए, अगर आप वुमेन का पोजीशन देखना चाहते हैं तो इस्लाम में इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, लाइक कुरान चैप्टर 2 वर्स नंबर 228, जहाँ पर एक लड़की का गवाही मतलब दो लड़की का गवाही इज इक्वल टू वन मैन। और जब इसका हम लोग हदीत पढ़ते हैं तो क्लियरली प्रॉफिट सही अल बुखारी हदीत नंबर 2658 में बोलते हैं कि डोंट यू नो दैट अ विटनेस ऑफ अ वुमन इज इक्वल टू हाफ ऑफ दैट ऑफ मैन। तो एक वुमेन बोलती है यस। तो नबी बोलते हैं दिस इज बिकॉज द डेफिशिएंसी इन देयर माइंड। हम्म। आर यू किडिंग मी? अभी तक जहां तक मुझे पता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में देर इज नो वे कोई बोल सकता है कि एक औरत का दिमाग एक मर्द के दिमाग से कम है। फिजिकली क्या हम कमजोर है? हाँ, फाइन, दैट इज ट्रू, हम मानते हैं कि फिजिकली कमजोर है, लेकिन मेंटली, मेंटली हम लोग इक्वल है। mentally there is no cognitive difference between a female and a male, that is just fact. At least there is no recorded, अभी तक साइंस तो प्रूव नहीं कर पाया। तो मुझे नहीं पता यहाँ पर नबी किस हिसाब से ये बोल सकते हैं। और नबी ने काफी बार बोला है कि वुमेन लोग हेल में जानी चाहिए, मतलब हेल की क्या बोलते हैं, प्रिजनर्स है बेसिकली। तो इसी कारण मैं काफी सैड हो गई थी अबाउट लिसनिंग टू हाउ वुमेन आर ट्रीटेड इन इस्लाम। और जब हम लोग को बोला जाता है कि नहीं, ये वुमेन का दर्जा बहुत ऊपर है, माँ के पैर में जन्नत है, ये वो, ठीक है, ये सब है, मैं पूरे तरीके से इसको गलत नहीं कर सकती हूँ, लेकिन इनसे कहीं ज्यादा वर्सेस है जहाँ पर मोहम्मद अच्छे तरीके से वुमेन लोग को ट्रीट नहीं करते थे। और ये बस किसी को सुनना नहीं है, किसी को समझना नहीं है, बस वही है साहिल जी बात। जी, बिल्कुल, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। और मोस्टली जो आपने पॉइंट्स रेज़ किए हैं, वो फीमेल पर्सपेक्टिव वाले जितने पॉइंट्स थे, मुझे लगता है कि आपने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। बनाना और हम्म। उनको फिर बाँटना, उनके साथ सेक्स करना, फिर बेचना, मुझे लगता है कि आपने ये मिस कर दिया। इसके बारे में आप क्या कहेंगी? जी, हम लोग ने पहले भी स्ट्रीम में ये डिस्कस किया था वो मोमीन भाई हुँ, के साथ। और हुँ, वहीं से हम लोग को काफी, आपके स्ट्रीम से काफी हदीस हम लोग वहां से भी देख सकते हैं कि कितना स्लेवरी वाज प्रिवेल्ड इन इस्लामिक स्टोर्स। जब हुँ, बोलते हैं कि मोहम्मद स्लेव्स को फ्री करते थे, बिलाल फ्री नहीं हुआ था। बिलाल वाज नॉट फ्री इवन आफ्टर मोहम्मद डाइड। दैट इज नॉट ट्रू, हुँ, बिलाल वाज नॉट फ्री। और ऐसे ही काफी सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे हम लोग सही बुखारी 873 182 और सही अल बुखारी 6161 में देख सकते हैं मोहम्मद कैसे ब्लैक स्लेव कैमल राइडर थे। वहां पर नरेटेड बाय अनस बिन मलिक, Allah's apostle was on a journey and had a black slave called Anjasha, and he was driving the camels very fast, and there was women riding on those camels. Allah apostle said, uh, क्या? Vaika, may Allah be merciful to you, O Anja. Drive slowly with the glass vessel, woman. ये सही बुखारी में है। फिर हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं, सही बुखारी 7263, यहाँ पर भी ब्लैक स्लेव। तो ब्लैक इवन रेसिस कितना था ये इंसान। और एक्चुअली बहुत सारे हदीस में हम लोग मिलता है कि मोहम्मद वाज अ वाइट प्रॉफिट। ही वाज सो वाइट, ही वाज सो वाइट। उनके उनके आर्मपिट वाइट था, उनका बॉडी वाइट था, उनका फॉरहेड वाइट था, सब कुछ इतना वाइट था। एंड ही हैड ब्लैक स्लेव्स। तो हुँ, ये कैसे आप कोइंसाइड करते हैं? फिर जो हम लोग पहले वो स्ट्रीम में बात कर रहे थे कि
औरतों लोग के घर पे जाकर उनके हस्बैंड को, पापा को मार के उनको सेक्स स्लेव बनाना, दिस इज नॉट राइट अकॉर्डिंग टू एनी लॉ इन द वर्ल्ड, एवर, एवर। हम्म। इसीलिए ये बैंड हुआ है, इसीलिए ये बंद हुआ है, क्योंकि देखिए, सिंपल सी बात है, हम लोग का जो सोसाइटी है दैट गोज इन सेक्युलर मोरल, मतलब उस टाइम का मोरल क्या है, उस टाइम में क्या चीज राइट होना चाहिए। एक मिनट साइड। जी जी, बिल्कुल। हाँ, तो सेक्युलर मोरल तो उसमें जिस एरा के साथ हम लोग चल रहे हैं, जिस एरा में हम लोग अभी जिंदा है, उस एरा का लॉ, उस एरा का कानून काफी डिफरेंस होता है डिफरेंट एरा से। लेकिन ये जो चीज मोहम्मद ने की थी, दूसरे के घर पे जाकर लूट मचाते थे रात को जब आदमी लोग सो के रहते थे तब घरों पे जाकर हमला करते थे, औरतें लोग को कैप्चर करते थे, सेक्स स्लेव में बेचते थे, करते थे खुद। ये सब कहीं से भी राइट नहीं है, और इसीलिए हम लोग का सोसाइटी इतना प्रोग्रेस होकर ये सब को बंद किए हैं। तो जब हम लोग ये सब चीज पे पाबंदी लगा दिए, बंद कर दिए, तो आप कैसे वो इंसान को परफेक्ट ह्यूमन फॉर ऑल मैनकाइंड फॉर इटर्निटी बोल सकते हैं? ही इज क्लियरली नॉट अ परफेक्ट एग्जाम्पल। और राइट। कोई भी औरत जो मोमिन भाई का, तो मैं बात सुन के मैं अभी तक हिली हुई हूँ। कोई भी औरत अपनी मर्जी से स्लेव नहीं बनना चाहेगी, दैट इज जस्ट हम्म। अ फैक्ट। कोई भी औरत नहीं, कोई भी मर्द नहीं, कोई भी कभी भी स्लेव अपनी मर्जी से नहीं बनता है। अच्छा बिलाल भी तंजीला अपनी जी, मर्जी से, जी। उस दिन असल में हमने एक पॉइंट रखना मैं भी भूल गया, और एडम को भी शायद याद नहीं आया कि मोमिन ने कहा था कि वो औरतें जो थी, वो महिला जो थी, वो जंग लड़ने के लिए आती थी, तो राइट। इसकी बुनियाद पे उनको तो सजा इस तरीके की मिलनी चाहिए थी, वो जस्टिफाई इस तरीके से कर रहे थे। तो हम ये उनसे पूछना भूल गए, और अगर वो सुन रहे हैं तो जरूर इस चीज का जवाब देना कि आयशा जो है वो भी अली के साथ जंग करने के लिए गई थी, दोनों में राइट। जंग हुई थी जिसको राइट। जंगे जमल कहते हैं, और आयशा हार गई थी। तो हम्म। फिर इस हिसाब से, बल्कि वो तो सरदार थी उसकी जंग की, हाँ, वो तो शी इस लेड द वॉर, एग्जैक्टली। हाँ, तो इस हिसाब से आयशा को भी फिर बेचना चाहिए था इनको, यानी पहले तो बांटना चाहिए था, फिर सेक्स अलाउड होना चाहिए था आयशा के साथ, क्योंकि इवन वो कुरान एग्जाम्पल कहता है मारिया ना। कुतुबा, हाँ, इवन मारिया कुरान वाज के, अ गिफ्ट टू मोहम्मद। हाँ नहीं वो वो तो तो छोड़ दो, वो मारिया, उससे नहीं आई मारिया थी, का तो, वो तो वॉर मारिया से को तो नहीं आई छोड़ थी दो। ना। हाँ, वार जी। से नहीं आई थी, लेकिन जिस तरीके से मोमिन ने ये बात जस्टिफाई करने के लिए ये हवाला दिया था कि जो जंग में लड़ने आती थी उनको बनाया जाना ही चाहिए, क्योंकि वो दुश्मन है, तो इस लिहाज से आयशा को भी बनाना चाहिए था कैदी, सेक्स लेस बिल्कुल। बनाना चाहिए था, उनके साथ भी वही हरकत करना चाहिए था। तो उसके बारे में ये मोमिन लोग क्या जवाब देंगे? मैं चाहता हूं कि अगर कोई मोमिन है और वो इस बात को सुन रहा है, तो इसका मुझे जवाब जरूर दे कि आयशा के साथ भी वैसे ही होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था।